मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में हमारे साथ हैं एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी कृष्ण कुमार कारवा साहब। कारवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। आपके 3 से ज़्यादा दशकों के अनुभव का लाभ आज हम उठाना चाहते हैं। कई सारे आपने तेजी और मंदी के उतार चढ़ाव देखे हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब आजकल मार्केट में थोड़ा है ना, वो बढ़ने में भी जल्दी जल्दी में, घटने में भी जल्दी जल्दी कुछ बदल रहा है सर? डेफिनेटली आई थिंक सबसे ज्यादा धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए शो पे। एंड इंफॉर्मेशन फ्लो इतना ज्यादा हो गया है सिस्टम में। एंड इंफॉर्मेशन असिमेट्री बिल्कुल नहीं है, मतलब सबके पास सब इंफॉर्मेशन है। इसकी वजह से कोई भी एक्शन कहीं पे भी दुनिया में होता है, इंडिया में होता है, तो उसका इम्पैक्ट सबको जल्दी से समझ में आ जाता है। एंड उसकी वजह से आप देखेंगे कि एक्शन काफी क्विक रहता है स्टॉक प्राइसेस में। कहीं पे ये गलत भी है, बिकॉज इसके कारण शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म थिंकिंग लोगों की बहुत ज्यादा हो गई है। एंड इसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइज, कितने नॉइज को आप दूर रखें। बट आपने कहा, वो सही कहा कि इंफॉर्मेशन डिस्काउंट बहुत जल्दी हो जाती है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो आप बता रहे थे पॉवेल की स्पीच, तो देर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो जैसे जैसे वो स्पीच चलेगी वैसे वैसे उसका क्या मतलब है वो आपको स्पीच खत्म होने पे ही मालूम पड़ जाएगा, क्या उसका क्या मायने है। तो इतना फास्ट हो गया सब कुछ। इस बदले हुए माहौल में, और स्पेशली अभी ये पिछले 2 साल में करवा साहब, जो ये नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में, इनको लगता है तेजी भी जल्दी होती है, मंदी भी जल्दी होती है, और उस हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? क्या कुछ अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए मार्केट के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आप नक्की कर लीजिए कि आप खुद है क्या, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। सबसे पहले अगर आपको आपका खुद का वजूद नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट ट्रेडर हैं तो कोई कितना भी ज्ञान दे, फाइनली आपको डिसीजन लेना है। आपका ये फुल टाइम जॉब हो गया है अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको खुद को तैयारी करनी चाहिए। जो भी आपके पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे, वो खुद अगर समझ के फिर ट्रेड करें, ना कि किसी ने बोल दिया, कहीं पे आपने पढ़ लिया, देख लिया। दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। और दूसरा, आपको आपके स्टॉप स्टॉप लॉसेस वगैरह पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है। एंड थर्ड, आप नए इन्वेस्टर हो या नए ट्रेडर हो, तो शुरू शुरू में आपको छोटी बेट लेनी चाहिए। जैसे जैसे आपको सफलता मिले तो आप आगे बढ़िए, आपकी बेट्स को बढ़ाइए। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि आप जब सौदा आपका गलत हो जाता है तो उसका एनालिसिस होना चाहिए कि भाई मेरी गलती कहाँ हुई, ताकि अगली बार आप गलत नहीं हो। सर, आजकल तो एनालिसिस ऐसे होता है ना कि मेरी गलती के लिए मेरे अलावा सब जिम्मेदार है। नहीं, वो तो बात है ना, इसीलिए तो वही तो बात हो गई ना। तो आई जी। थिंक दैट इज व्हाट इट इज। तो आई थिंक ट्रेडर है जी। तो ट्रेडर को तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक बात। इन्वेस्टर है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचता है, 2-3 साल का सोचता है, जी। तो उसको ऑब्वियसली रिसर्च वगैरह समझ के अपना थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखे। जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता एज एन इन्वेस्टर मिलेगी। तो अच्छा। होता ये है कि आप जी। शुरू करते हो जी। कि भाई ये मेरी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पोजीशन है, और जी। जब सौदा गलत हो जाता है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट बना देते हो। बिल्कुल ठीक बात है एकदम। और ये आपके इतने सालों का अनुभव जो आप बता रहे हैं। अच्छा सर, अब बाजार के डायरेक्शन पर आता हूँ। हाँ जी। क्या नए हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं? तैयारी है सर? नहीं, इतना जल्दी से मुझे नहीं लगता है कि मार्केट नए हाइक्स, पुराने हाइक्स को क्रॉस करके नए हाइक्स की तरफ जाएगा। जी। कारण ये है कि देखिए, आप वैल्यूएशंस आप देखिए, जैसे जून 15, जून जून एंड में मार्केट के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए थे। एंड 10-15% इंडेक्स पे मूवमेंट आ गया है, और इंडिविजुअल स्टॉक में भी 20-25% काफी स्टॉक बढ़ गए हैं। अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस जो है मार्केट के, वो अभी फेयर वैल्यूएशंस पे है। और मोर देन लोकल, आई थिंक ग्लोबल अभी भी अनसर्टेनिटी वैसे की वैसी बनी हुई है। भले ही आप चाइना बात कीजिए, यूएस बात कीजिए, यूरोप बात कीजिए, सब जगह एनवायरनमेंट को लेके ड्रॉट वगैरह, रिसेशन, इन्फ्लेशन, अभी भी वो सब माहौल वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो इस माहौल में अगर एफपीआई फ्लोज फिर भी स्ट्रांग रहे तो बात अलग है। बट अदरवाइज मुझे अभी लग रहा है कि वैल्यूएशंस जो है अपने मार्केट के फेयर वैल्यूएशंस है। जो एक अंडर वैल्यूएशन था मार्केट में, वो 1.5 महीने में कंप्लीट हो गया है।
तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको तेजी मंदी खेलनी चाहिए। मार्केट निफ्टी पे आपको इतना जल्दी से आई थिंक इट्स 20 टाइम्स अर्निंग चल रहा है अभी, तो फेयर से थोड़ा महंगा है, और कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स अपना मार्केट महंगा है, और इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी से न्यू हाईज क्रॉस नहीं करेगा। बट आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल है अभी। परफेक्ट। तो सर बताएं कौन से सेक्टर स्टॉक्स आपकी पसंदीदा लिस्ट में है सर? देखिए, स्टॉक्स तो मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको, बट सेक्टरली मुझे लगता है कि द पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो स्पेस है ओके। उसमें बहुत ही टेलविंड बहुत अच्छे हैं। भले आप पीएलआई स्कीम्स बोलिए, भले चाइना प्लस वन बोलिए, वो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आप बोलिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या सेक्टर बोलिए, तो उसके अंदर आपके ऑटोज है, ऑटो एंसिलरीज है, इंजीनियरिंग कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल्स है, डिफेंस है। इनके लिए लोकल मार्केट भी बहुत बढ़िया होते जा रहा है, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत थी। और अब तो जो यूरोप में जिस हिसाब से गैस के प्राइसेस वगैरह हैं, तो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग भी अनवायबल होती जाएगी, तो वहाँ के भी अपॉर्चुनिटी इंडिया को और भी एक्सपोर्ट करने का मौका बनेगा। तो फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, और कैपिटल गुड सेक्टर भी अच्छा लगता है। तो बेसिकली द होल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचे, न कि अगले 6 महीना 12 महीना, बट 3-4 साल के हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें, तो मुझे लगता है कि इट विल आउट परफॉर्म द बेंचमार्क निफ्टी, या काफी बेटर रिटर्न देगा। इमीडिएट में आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, वहां पर टेलविंड्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी सब बैंकों के अच्छे आ रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, और आगे क्रेडिट ग्रोथ वगैरह भी अच्छा लग रहा है। तो वहां पर अभी भी स्कोप है। वहां पे मुझे लगता है कि टियर 2 टियर 3 बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, शायद वहां पर आपको रिलेटिव रिटर्न्स बेटर बनेंगे वर्सेस द टॉप 2-3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर काफी ओवर ओनरशिप है वहां पे। तो वहां पे भी रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन सेकेंड टियर 3 बैंक्स में बेटर रिटर्न्स बन सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का आइडिया। सरकारी बैंक अच्छे लग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग थीम अच्छी लग रही है। करवा साहब थोड़े से बाजार को लेकर सावधान है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में आप धीमे धीमे करें निवेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, बाजार थैंक पर अपनी राय और साथ ही दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में।